एम हाई, स्कॉलरशिप्स लो और दुनिया को दिखा दो यू आर नेवर ऑर्डिनरी। स्कॉलरशिप सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं होती, स्कॉलरशिप्स उनके लिए होती हैं जो दुनिया को बदलने का इरादा रखते हैं। और स्कॉलरशिप्स सिर्फ एक फंडिंग सोर्स नहीं होती हैं, एक रिकग्निशन होता है कि दुनिया ने आपके पोटेंशियल को पहचाना है। नाउ रिनाउंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना काफ़ी कॉस्टली है। टैलेंट को फंडिंग की ज़रूरत होती है और स्कॉलरशिप उस ब्रिज का नाम है जो इसको प्रोवाइड करवाती हैं। स्कॉलरशिप सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, इट्स अ गेम चेंजर। एक वक्त था जब मुझे भी लगता था कि सिर्फ टॉपर्स को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं या फिर बिना IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए तो चांस ही नहीं है। लेकिन द रियलिटी इज़ IIT IIM के बिना भी ग्लोबल डोर्स खुलते हैं। बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट इज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्विच अब्रॉड सीरीज़ ऑफ स्विच टॉक, जहां हम बात करेंगे उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ की जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए लेकर आती हैं। एंड इन दिस एपिसोड विल डाइव डीप एंड एक्सप्लोर द चीवनिंग स्कॉलरशिप। आई एम अकील खान, an ex-civil servant and a Chevening scholar, and today I'll give you a straightforward guide to winning that dream scholarship. This episode is not just about information, ये आपका blueprint है। और स्कॉलरशिप्स सिर्फ एक फंडिंग सोर्स नहीं होती हैं, एक रिकग्निशन होता है कि दुनिया ने आपके पोटेंशियल को पहचाना है। सो पहले सेगमेंट में बात करते हैं अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कॉलरशिप्स। नाउ रिनाउंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना काफ़ी कॉस्टली है। ट्यूशन फ़ी, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, सब कुछ मिलाकर कई लैक्स में चला जाता है। लेकिन दुनिया भर में हज़ारों स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। टैलेंट को फंडिंग की ज़रूरत होती है और स्कॉलरशिप उस ब्रिज का नाम है जो इसको प्रोवाइड करवाती हैं। स्कॉलरशिप सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, इट्स अ गेम चेंजर। आई विल टेल यू द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्कॉलरशिप्स। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट ज़ीरो या बहुत कम हो जाती है। देन योर ड्रीम कॉलेज गेट्स अफोर्डेबल। Secondly, you enter a global network of thinkers, leaders and change makers. ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहाँ हर इंसान कुछ बनने के लिए निकला है और उनमें से एक हो जाते हो आप। एंड थर्ड, सबसे अंडररेटेड बट मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट रिवॉर्ड, दैट इज़ रेप्यूटेशन। जब आप एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप जीतते हो, यू बिकम अ स्कॉलर फॉर लाइफ। इसलिए स्कॉलरशिप जीतना सिर्फ एक चेक मिलना नहीं है, इट्स एन आइडेंटिटी, अ लाइफ टाइम बैज ऑफ ऑनर। सो एम हाई, स्कॉलरशिप्स लो और दुनिया को दिखा दो यू आर नेवर ऑर्डिनरी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ अप्लाई करें, कैसे करें। So our segment 2 is about the types of foreign scholarships. So let me take you quickly through the main types of scholarships, जिसमें first is the government scholarships। जैसा मैंने बताया, UK government gives Chevening, USA में है Fulbright, then EU also gives one which is called Erasmus Mundus, and then Japan की है MEXT, and DAAD is in Germany। सो ये गवर्नमेंट्स की मेजर स्कॉलरशिप्स हैं। देन कम्स यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की काफ़ी पॉपुलर स्कॉलरशिप है रोड्स, कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ इज़ देयर, देन मेलबर्न इंटरनेशनल, देन टाटा कॉर्नेल। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी रेप्यूटेड स्कॉलरशिप्स। एंड देन द थर्ड काइंड ऑफ स्कॉलरशिप इज़ गिवन बाय प्राइवेट NGOs। INLACS is one very popular. Then JN Tata Endowment is there. Aga Khan Foundation gives several scholarships. Then Narottam Seksaria Foundation is there. So ये काफ़ी popular scholarships हैं। So in the next segment,
I'll give you complete guide for Chevening scholarship. In this episode, we deep dive into the one that changed my life, the Chevening scholarship. Now, what is Chevening? Chevening is UK government's global scholarship program, जिसका purpose है future global leaders, influencers और change makers को UK लाकर world class education देना. Now, what does it cover? सबसे पहले तो full tuition fee. Then they give you a monthly stipend, your airfare, visa costs, even TB test reimbursements are given. It's fully funded, 100%, no strings attached. Now coming to the eligibility. So first eligibility is Indian citizen with a bachelor's degree. Then you should have a minimum 2 years of work ex, which may be formal, informal, or even internships are counted. Then, of course, your strong academic record and leadership potential. And you should not have studied previously in the UK with UK government's funding. So these are the criteria. Now the selection process. So online applications generally open in August and the last date is November 1st week generally. Then the selection process begins with just 4 essays. Chevening scholarship के लिए shortlisting जो होती है वो किसी एग्जाम से कम नहीं होती है. It's your thoughts, your story and your vision that open the door. And it should reflect in your 4 essays. अब since these 4 essays are the most important, I'll explain these one by one. सबसे पहला essay जो आपको लिखना होता है in 500 words, it is on leadership and influence. ये सिर्फ मैं लीडर हूँ कहने का essay नहीं है. Chevening wants to know, when did you take initiative? Did you inspire any action? Did something change because of your presence? Real examples चाहिए जहां आपने change lead किया हो, चाहे वो small team में हो या grassroots पर, that doesn't make a difference. But practical होना चाहिए. Second essay is about your networking skills. So scholarship नहीं एक global community का invitation है. So you can build meaningful connections. Now, have you collaborated across boundaries, professions, geographies or ideologies? ये ऐसे दिखाता है कि आप किस तरह एक bridge बन सकते हैं ideas और लोगों के बीच. So that is about your networking essay. That also is in 500 words. चारों essays 500 words में लिखने होते हैं आपको. Then the third one is your post-study career plan. UK जाने के बाद क्या सीखना चाहते हो और वापस अपनी कंट्री में आके क्या चेंज लाना चाहते हो. That is what the third essay is about. And Chevening looks for clarity, depth and a long-term lens. कि आप long term में आप क्या करेंगे, short term भी they ask in the essay, so you need to write both. Then the fourth essay is why UK, why Chevening, why those 3 universities. क्योंकि आपको 3 universities में apply करना होता है और एक में भी अनकंडीशनल ऑफर आने पे आप एलिजिबल हो जाते हैं. सो दे आस्क यू इन द 4th क्वेश्चन कि आपने यूके क्यों चूज़ किया, ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों चूज़ की एंड व्हाई Chevening. सो दिस इज़ वेयर विजन मीट्स इंटेंशन. व्हाई नॉट US और ऑस्ट्रेलिया? व्हाई नॉट एनी अदर स्कॉलरशिप? सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक. Which UK universities, which modules, which opportunities will empower your mission, and how does Chevening fit into your larger purpose? So these 4 essays are the door to Chevening. जब आप अपनी कहानी को honestly, thoughtfully और strategically लिखते हो, you don't just apply, you stand out. These essays must be authentic, original and impactful. Now you also need 2 reference letters, which is letter of references, which are, or letter of recommendation, which are given by your teachers, or in case you have been working for long, then your seniors. Then there should be an unconditional offer from one of the UK universities, and you must apply to 3, as I mentioned earlier. 3 universities में apply करना है और एक में आपके पास unconditional offer होना चाहिए. Then comes the interview round, which are generally held in March, April at the British High Commission.
in which generally a representative of the British Embassy, then Chevening India Head, and a Chevening alumnus constitute the interview board. So these are conducted till April, and then the final award notification comes around June or July at times. So this is how the whole process takes almost a year, क्योंकि आपने अगस्त में फॉर्म एप्लीकेशंस ओपन होते हैं और रिजल्ट आते आते जून या जुलाई हो जाता है. So it's not less than any exam, a proper exam. Then comes the next segment, which is my Chevening journey. So Chevening was not just a scholarship for me, it was a turning point. Inspiration मिली एक colleague and a friend who himself was a Chevening alumnus. So he said कि आपको भी apply करना चाहिए. मैं वैसे कई साल से सोच रहा था, since I was working as a civil servant, तो जहाँ public dealing काफ़ी होती है, तो application start तो करता था, but कभी complete नहीं कर पाता था. फिर turning point आया जब posting हुई सीमलवाड़ा. So that's a tribal subdivision जहाँ शाम जल्दी हो जाती थी. ज़माना स्लो था और वहीं वक्त मिला मुझे अप्लाई करने का. इट्स नॉट दैट ज़माना पुराना था, इट वाज इन 2017, बट वो ट्राइबल सब डिवीज़न है, लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं. सो इवनिंग्स वर कंपैरेटिवली फ्रीयर. अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ चीवनिंग स्कॉलरशिप का? सबसे बड़ा तो ये आया विच इज़ इन फॉर्म ऑफ अ ग्लोबल विजन. दुनिया भर में अब मेरे दोस्त हैं और उनके साथ कॉन्वर्सेशंस, कोलैबोरेशंस और एक नई सोच मिली. आज पॉलिसी कंसल्टेंसी का जो काम मुझे मिलता है, इट्स थ्रू माय चीवनिंग नेटवर्क, बिकॉज दे आर ऑल एट इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. सो दैट्स वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग अ रेप्यूटेड स्कॉलरशिप. So during that period and later, I have been to more than 30 countries to study the governance and the culture in all those countries. और सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि दुनिया इतनी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है. And since then, my motto in life is that don't just accept and respect, but celebrate diversity. That is actually the Chevening spirit, a life transformed by knowledge, connections, and global exposure. Now coming to the next segment, which is regarding myths and mistakes. एक वक्त था जब मुझे भी लगता था कि सिर्फ टॉपर्स को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, या फिर बिना IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए तो चांस ही नहीं है. लेकिन द रियलिटी इज़ आई वॉज नेवर अ टॉपर. स्कूल तक तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था. IIT IIM के बिना भी ग्लोबल डोर्स खुलते हैं और स्कॉलरशिप सिर्फ लक से नहीं मिलती. I would love to share something interesting regarding my Chevening interview. So generally interview 45 minutes के आसपास होता है, लेकिन 5 मिनट में पहले आंसर के बाद ही I could sense that I am through. Why? Because my first answer came out of experience. I had been doing social work consistently. As a civil servant काम किया, and had not just formulated policies but also executed those with high impact outcomes at national level. Then rest of my interview after the first answer became a conversation कि UK में क्या देखना चाहेंगे during your time, पढ़ाई के अलावा और क्या सीखना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे. So मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके experiences genuine हैं तो आपकी कहानी किसी भी टॉपर से ज़्यादा पावरफुल है. Now in the last segment, I would share my final advice. First thing is research early. Prepare your essays with utmost sincerity. Be authentic, not impressive. Think impact, not only admission. Scholarship सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं होती, वो उनके लिए होती हैं जो क्लियर थिंकिंग, जेन्युइन इंटेंशन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ अप्लाई करते हैं. सो स्कॉलरशिप्स उनके लिए होती हैं जो दुनिया को बदलने का इरादा रखते हैं. अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, स्टार्ट बिल्डिंग योर लीडरशिप स्टोरी.
strengthen your writing and storytelling. Research UK universities अगर आप Chevening चाहते हैं, and also follow Chevening social media handles, and most importantly, believe that it is possible because it is. So if you are serious about studying abroad, then this video is a seed bank for you. Do share it with students, peers and parents. मैं हूं अकील खान और यह है स्विच अब्रॉड, जिसका ऑब्जेक्टिव है करियर कन्फ्यूजन हटाना और क्लैरिटी लाना और आपको करियर और स्टडी ऑप्शंस के बारे में बताना। मैं वापस आऊँगा एक नए एपिसोड के साथ, तब तक कीप ड्रीमिंग बिग और याद रखिए, स्कॉलरशिप्स आर नॉट अबाउट मार्क्स, दे आर अबाउट इम्पैक्ट।